आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। एक बार 24 वर्षीय सनी समुद्र में मछलियां पकड़ने के कारण अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच ले जाता है और वहां पर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है और सनी की नाव में पानी भरने लगता है। नाव डगमगाने लगती है और यह सब देखकर सनी बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद से ही बातें करता हुआ बोलता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान, मेरी बूढ़ी माँ की रक्षा करना, क्योंकि मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। और तभी पूरी नाव पानी में डूब जाती है। सनी भी धीरे धीरे समुद्र के आगोश में समा रहा था, लेकिन तभी वहां अचानक से एक अप्सरा से भी सुंदर लड़की सनी का हाथ पकड़ती है और उसे समुद्र के किनारे लाकर लेटा देती है। सनी के शरीर में पानी भर जाने के कारण सनी बेहोशी की हालत में लड़की का चेहरे धुंधला धुंधला सा दिखता है। सनी को किनारे पर बेहोशी की हालत में कुछ मछुआरे देख लेते हैं और फिर सनी के शरीर में भरे सारे पानी को निकालते हैं और सनी को होश में लाते हैं। होश में आते ही सनी हड़बड़ाहट में जमीन से उठता है और वहां खड़े मछुआरों से कहता है, वह लड़की कहाँ है और कौन थी वो लड़की? लेकिन वहां पर खड़े मछुआरे कुछ समझ नहीं पाते हैं और सनी से बोलते हैं, सनी, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तब सनी बोलता है, अरे जिसने मेरी जान बचाई, वो लड़की। मछुआरे, सनी, जब हमने देखा तो तुम यहां समुद्र किनारे बेहोश पड़े हुए थे। तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं थी। सनी, पर मैं सच बोल रहा हूं। जब मेरी नाव समुद्र में डूब गई थी तो मैं भी डूबने लगा और तभी बेहद ही सुंदर लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पानी से बाहर लेकर आ गई। लेकिन मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया और न मैं उसे पूछ पाया कि वो कौन है, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। लेकिन कोई भी मछुआरा सनी की बातों का यकीन नहीं करते हैं। मछुआरे, सनी, तुम्हें कोई वहम हुआ है? आखिर कोई लड़की इतने भयानक तूफान में समुद्र में क्या करेगी? और रही बात तुम्हें समुद्र किनारे पर लाने की, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें समुद्र की लहरों ने उठाकर किनारे फेंक दिया, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जब कोई भी मछुआरा सनी की बातों पर विश्वास नहीं करता है तो फिर सनी समुद्र किनारे से उठकर अपने घर आ जाता है। घर पर सनी की माँ गीता सनी से कहती है, गीता, सनी, तुम पूरी रात से कहाँ थे बेटा? मैं कितनी परेशान हो गई थी, पता है तुझे? और बेटा, तब तो मैं और भी ज्यादा डर गई थी जब दीपेश ने मुझे बताया कि कल तो समुद्र में भयंकर का तूफान आया है और तू भी तो कल समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था। सनी, माँ, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सनी गीता को समुद्री हादसे के बारे में कुछ नहीं बताता है। सनी, माँ खाना बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। गीता, हाँ हाँ सनी, मैंने आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं परोस देती हूँ जा इतनक, तू मुंह हाथ धोकर आ जा। फिर सनी हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद सनी, माँ, अब मैं सोने के लिए जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। गीता, ठीक है बेटा। फिर सनी सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सनी को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि वह पूरी रात उस समुद्र वाली लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह सनी गीता से कहता है, सनी, माँ, मैं समुद्र पर जा रहा हूं, शायद आज कोई मछली हाथ लग जाए। गीता, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखा कर और समय से घर लौट आया कर। सनी, ठीक है माँ, मैं समय से घर लौट आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। और इतना कहकर सनी समुद्र किनारे चला जाता है और वो वहां पर जाल डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आज सनी का मन काम में नहीं लगता है और फिर सनी समुद्र के उसी छोर पर जाता है जहां पर वह डूबा था और सुबह से शाम तक वहां पर उसी लड़की को खोजता है जिसने उसे बचाया था। लेकिन वह लड़की वहां नहीं आती है। दिन गुजरते गए। सनी रोज मछलियां पकड़कर समुद्र के उसी छोर पर जाकर उस अनजान लड़की की खोज किया करता था। लेकिन सनी रोज निराश होकर घर लौट आता था। एक दिन सनी समुद्र के उसी छोर पर जाकर कुछ सोचता है और फिर समुद्र में कूद जाता है।
समुद्र में कूदते ही सनी समुद्र में डूबने का नाटक करता है। तभी वहां सनी को फिर से बचाने के लिए वही लड़की आती है, लेकिन इस बार सनी होश में होता है और उस सुंदर सी लड़की को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह सुंदर लड़की और कोई नहीं, वह एक जलपरी होती है। जैसे ही वह जलपरी सनी को किनारे पर ले जाकर लेटाती है और वहां से वापस समुद्र में जाने लगती है, तभी सनी उस जलपरी का हाथ पकड़ लेता है। सनी, कौन हो तुम और मुझे क्यों बार बार बचाती हो? लेकिन जलपरी कुछ नहीं बोलती है। सनी, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन फिर भी जलपरी कुछ नहीं बोलती है और अपने मासूम से चेहरे से सनी को देखती रहती है। सनी, गुस्से से, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अगर अब तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अभी इस समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से बचाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जलपरी, चुप्पी को तोड़ते हुए, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने बारे में बताती हूं। मैं एक जलपरी हूं और मेरा नाम अर्मित है और मैं इसी समुद्र में रहती हूं और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। तुम सनी हो और तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है और तुम इस समुद्र में से मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजारा करते हो। सनी, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? जलपरी, सनी, मैं रोज तुम्हें यहां समुद्र से मछलियां पकड़ते हुए देखती हूं और कैसे तुम खुद से ही बातें करते रहते हो वह भी सुनती हूं। और सनी, मैं ये भी जानती हूं कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाती हूं। ये सब सुनकर सनी बहुत खुश होता है। सनी, अर्मित जलपरी, तुम भी बहुत अच्छी हो। और ऐसे ही सनी और अर्मित जलपरी रोज मिलने लगते हैं। सनी रोज मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचने के बाद रोज समुद्र के ऐसे किनारे पर अर्मित जलपरी से मिलने जाता था जहां पर कोई नहीं आता जाता था, और उसी समुद्र के किनारे पर अर्मित जलपरी भी सनी से मिलने के लिए रोज आती थी। ऐसे ही रोज मिलते मिलते अर्मित और सनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन जब सनी अर्मित से मिलने के लिए जाता है तो उसे सुमित देख लेता है। सुमित, अरे ये सनी रोज मछलियां पकड़ने के बाद फिर समुद्र की ओर क्यों जाता है? आज इसका पीछा करता हूं, देखूं तो सही ये रोज जाता कहाँ है। और इतना कहकर सुमित सनी का पीछा करने लगता है। सनी के पीछे पीछे तक सुमित समुद्र के उसी किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर सनी और अर्मित मिलते हैं। सुमित पेड़ के पीछे छिपकर सनी को देखने लगता है। सनी, चिल्लाते हुए, अर्मित अर्मित बोलने लगता है। तभी वहां पर अर्मित जलपरी आती है और सनी अर्मित किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। सुमित, चौंकते हुए, अरे बाप रे बाप, ये तो अप्सरा से भी सुंदर जलपरी है। तो ये सनी इस जलपरी से मिलने के लिए आता था रोज यहां पर। और जलपरी को देखकर सुमित के मन में लालच आने लगता है। सुमित, अगर मैं इस जलपरी को पकड़कर बेचूं तो लोग मुझे इस जलपरी के करोड़ों रुपए देंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और ऐसा कहकर सुमित खुश होने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। एक दिन जब सनी अर्मित के साथ बैठा था, सनी, अर्मित तुम मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि मेरी माँ के बाद तुम ही हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं जाऊंगा। अर्मित, मैं जाऊंगा। अर्मित, भावुक होकर, ऐसा मत बोलो सनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद अर्मित, दुखी मन से, सनी, पर मैं तो एक जलपरी हूं और तुम एक इंसान हो, तो फिर हम पूरी जिंदगी साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इंसान और जलपरी का कभी भी मिलन संभव नहीं है। सनी, ये तुम क्या कह रही हो अर्मित? ये सही है कि एक इंसान और एक जलपरी का मिलन संभव नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर शरीरों का मिलन होता है तो दो जीव तभी साथ रह सकते हैं। और मैंने तो तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं। एल और सनी की ऐसी बातों को सुनकर अर्मित जलपरी बहुत खुश होती है और सनी से गले मिलती। कुछ दिनों बाद सनी की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण सनी अर्मित जलपरी से भी मिलने नहीं जा पाता है। और इधर रोज अर्मित समुद्र के किनारे सनी से मिलने के लिए आती थी, लेकिन सनी नहीं आता था। फिर एक दिन अर्मित सोचते हुए, मैं रोज यहां आती हूं पर सनी अब मुझसे मिलने नहीं आता है, सनी ठीक तो होगा ना? और ऐसा सोचकर चिंता करने लगती है। और जब सनी को अर्मित जलपरी से मिले काफी दिन हो जाते हैं, तब अर्मित जलपरी परेशान हो जाती है और फिर अर्मित जलपरी किसी भी तरह सनी से मिलना चाहती थी। इधर सुमित को भी सनी के बीमार होने का पता चलता है, जिसका फायदा उठाकर सुमित अर्मित जलपरी से मिलने के लिए जाता है कि वह यह भी भूल गया कि वह एक इंसान है। आज इंसान अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, जो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं नहीं चाहता
कि तुम जलपरियों को मेरी वजह से कुछ भी दुख झेलना पड़े। अरमित, सनी, ये तुम क्या कह रहे हो भला? हमें तुम्हारी वजह से क्यों दुख मिलेगा? बल्कि तुमने तो मेरी रक्षा की है, तो फिर हमें तुमसे क्या दुख मिल सकता है? और सनी, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, फिर भी मुझे अपने से दूर कर रहे हो। सनी, अरमित, किसने कहा कि पास रहकर ही प्यार होता है? अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो भले ही वो हमसे कितना भी दूर हो जाए, लेकिन हमारा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता है। और वैसे भी वो प्यार नहीं होता है जिसके होने से तुम्हारी जान को खतरा हो। और मैं चाहता हूं अरमित कि तुम सभी जलपरी यहां से बहुत दूर चली जाऊं, जिसे कि सुमित जैसे लड़के फिर से अपने लालच के लिए तुम्हें हानि न पहुंचा सके। अरमित रोते हुए, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूं सनी, और अब हम सभी जलपरी यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। और ऐसा कहकर अरमित और सनी दोनों गले मिलकर बहुत ज्यादा रोते हैं। सनी, अरमित, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। अरमित, अगर सनी तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सनी हाँ में सर हिलाता है। फिर अरमित और सभी जलपरियां वहां से चली जाती है। अरमित जलपरी को जाता देख सनी की आंखें नम हो जाती हैं और अरमित भी रोते हुए सनी से दूर जाती है। अरमित इतनक सनी की आंखों से ओझल नहीं हो गई, इतनक सनी अरमित को देखता रहता है। सनी को अरमित से इतना प्यार था कि अरमित के जाने के बाद भी उसने किसी लड़की से कभी प्यार और शादी नहीं की। तो ये जरूरी नहीं होता है कि प्यार केवल समान जाति के लोगों में होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो प्यार समान जाति को नहीं देखता है। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।